राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत ही यूनिक आइडिया लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा बैग है, मल्टीपर्पज़ बैग है। आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक पॉकेट और यहाँ पे दो पॉकेट, तो थ्री पॉकेट। तो हमारी एक साइड बाहर हो गई है और एक मेन पॉकेट है और एक आपके अंदर की साइड पॉकेट है, वो भी काफ़ी बड़ी है। तो फ्रेंड्स ये बैग मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। इसको आप एज ए लंच बॉक्स यूज़ कर सकते हो, एज ए शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हो। ये बोतल के लिए है और एज ए आप जो है हैंड बैग भी यूज़ कर सकते हो और एज ए ट्रैवल बैग भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, एज ए स्टोरेज बैग भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ ये है और मल्टी पॉकेट्स का भी है। तो देखिए इस तरीके से इसका साइड में से शेप आएगा, तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या करना पड़ेगा। आपको कितने पीस चाहिएंगे तो वो भी बता देती हूँ। तो देखिए ये पीस एक रेक्टेंगल पीस मैंने यहाँ पे रेडी किया है। मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। दूसरा पीस ये है और बाकी के जो 3 छोटे-छोटे पीस हैं ये हैं। तो इसमें हमारे जो है 5 क्वार्टेड पीस का यूज़ हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे 2 जो है बेल्ट है और 3 मैंने यहाँ पे जिप ली है। तो देखिए इस तरीके से अब मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन कि इनका जो है मेज़रमेंट है वो जो भी यूज़ होगा मैं साथ-साथ बताती रहूँगी। तो पहले हमारा ये वाला पीस है इसका मैं बता देती हूँ। तो इसका जो है मेज़रमेंट वो है 13 इंच इसकी चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है वो है 36 इंच। तो फ्रेंड्स ये 13 बाय 36 का एक रेक्टेंगल पीस है जो कि रबर शीट इंसर्ट की है मैंने इसमें और मैंने सिर्फ चारों तरफ से सिलाई लगाई है, बीच में मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई है। आप चाहे तो बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं, अच्छे से क्विल्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये वाला पीस लिया है और इसकी मेज़रमेंट है 7 बाय 17 इंच। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर और यहाँ पे सेम साइज़ का मैंने एक और पीस लिया है जो कि मैंने लाइनिंग के लिए लिया है। तो वो भी मैंने सेम साइज़ का 7 बाय 17 इंच का ही लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने 2 पीस ले लिए, इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ से हम 1 एंड हाफ इंच पे मार्क करते हैं, ऊपर नीचे देखिए इस तरीके से और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। सेम आप दूसरी साइड भी करेंगे, 1 एंड हाफ इंच पे ही मार्क करेंगे और उस जो है मार्क को सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकाल लेंगे पहले हम दोनों साइड से या फिर पूरा आप लाइन भी लगा सकते हैं सेंटर की। तो दोनों साइड से सेंटर को निकाल लिया है। अब सेंटर से इसी तरीके से 1 एंड हाफ पे मार्क करेंगे। दोनों साइड सेंटर के दोनों साइड करना है। देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है और दोनों साइड इसी तरीके से मिलाकर सीधा कर देना है। तो 4 मार्क हमारे लग गए हैं। अब जो हमने जो है लाइनिंग के लिए सेम साइज़ का कपड़ा लिया है, उसको हम लेंगे और इस तरीके से जो लंबे वाली साइड है चौड़ाई में, वो हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी लगा लेंगे। ये देखिए, तो बहुत ही आसानी से देखिए अब इसको पलट कर हम सीधा कर लेंगे, टर्न करेंगे और यहाँ पे दाब सिलाई लगा देंगे। तो दाब सिलाई लगाते हुए हमें क्या करना है, चारों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपकी समझ आएगी। एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही अच्छे से और आप जो है अच्छे से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है वहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए दाब सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से 4 सिलाई हमारी लग के तैयार हो जाएगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से चारों के चारों मार्क पर तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड 2 एंड हाफ इंच पे आपको दोनों साइड आपको क्या करना है, पहले ही वेलक्रो लगा लेनी है। मेरी थोड़ा स्किप हो गई थी, मतलब मैं याद नहीं रख पाई थी। याद क्या, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे जो है टिच बटन लगाऊंगी, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि मैं एक और जो है पॉकेट बना लेती हूँ इसके फ्लैप पर। तो उसके लिए मैंने जो है जिप लगाई थी, तो मैंने वेलक्रो फिर बाद में ही लगाई है।
देखिए इस तरीके से रखते हुए पहले 6 इंच नीचे मैंने मार्क लगाया है सीधा, तो 6 इंच नीचे डाउन करके जो सीधा मार्क लगाया उस पर मैंने यहाँ पे रखा है और अब सेंटर से मार्क लगाया है सेंटर का। तो देखिए इसमें बिल्कुल सेंटर का मार्क लगाते हुए सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए सिलाई कर ली है। तो यहाँ पे 3 सिलाई कर ली है हमने बिल्कुल, और अब इस तरीके से लगाते हुए बिल्कुल देखिए अब नीचे की साइड भी। तो ये हमारी बिल्कुल पॉकेट रेडी हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छे से, ये देखिए 2 पॉकेट रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए एक यहाँ पे पीस लिया है मैंने, इसका मेजरमेंट भी मैं बता देती हूँ। तो 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 इंच इसकी लंबाई है, और ये भी मैंने इसी तरीके से रबर शीट डाल के तैयार कर लिया है चारों तरफ से सिलाई लगा के। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, 2.5 इंच मैंने नीचे की तरफ डाउन लिया है और सेंटर में इसी तरीके से लेते हुए आप वेलक्रो लगा दीजिएगा। तो वेलक्रो 2 वेलक्रो मैंने ली है, क्योंकि मैंने 1.5 इंच की ली है। और देखिए यहाँ से जो मैंने टुकड़ा लिया था एक स्किप हो गया है, मैंने 2 इंच में मार्क लगा के सीधा कट कर लिया है। तो वो वीडियो मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है और अब मैं आगे से आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको जिप को अटैच कर लेना है। सिर्फ आपको 2 इंच पे मार्क करना है, मार्क करके कट करके इसमें जिप को दोनों साइड अटैच करना है। तो एक साइड मेरी अटैच हो चुकी थी, एक साइड मैंने यहाँ पे अटैच करके आपको दिखा दिया है। देखिए फ्रेंड्स जिप बहुत अच्छे से अटैच हो गई है और वेलक्रो भी मैंने यहाँ पे लगा के तैयार कर दी है, और इसका दूसरे जो हिस्से हैं वो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो देखिए मेन फैब्रिक सॉरी मैंने लाइनिंग के लिए एक और फैब्रिक लिया है 6x10 इंच का, और वो इस तरीके से रख दिया है और इसके ऊपर रखकर मैं मार्क कर रही हूँ। देखिए यहाँ से जो खुरदरा सा है जो वेलक्रो लगाई हुई है उसी के ऊपर से मैंने मार्क कर लिया है, और अब जो इनके ऊपर वेलक्रो लगा दूंगी इस तरीके से। ये देखिए वेलक्रो लगा दिया है। अब हमें उल्टा रखना है और इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर देना है चारों तरफ से। तो मैंने चारों तरफ से स्टिच कर दिया है, देख सकते हैं। अब रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से रखेंगे वेलक्रो की साइड। तो ये मैं यहाँ पे पाइपिंग को अटैच कर रही हूँ तीनों साइड, एक साइड छोड़ देंगे, बाकी 3 साइड हम यहाँ से अटैच कर लेंगे। तो ये अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से टर्न करते हुए यहाँ पर पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो ये पाइपिंग लगा के अब तैयार कर लेंगे इस तरीके से। मेरी तैयार हो गई है यहाँ पे। अब एक पॉकेट भी बन गई है और इस तरीके से रखेंगे, और देखिए यहाँ पर ऐसे लाएंगे कम से कम 1 इंच इसको ऊपर की साइड उठाते हुए, और 1 इंच आपकी जो पॉकेट आपने लगाई है उससे 1 इंच ऊपर रखना है, बस ज़्यादा नहीं रखना है। और इस तरीके से रखते हुए देखिए सिलाई कर देंगे। ये सिलाई कर दी है हमने। अब यहाँ से धागा कट करेंगे, जो वेलक्रो लगाई है उसको हम खोल देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आधा इंच लेते हुए सिलाई के अंदर, मतलब आधा इंच मार्जिन रखते हुए इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गई है ये हमारी पॉकेट। 3 पॉकेट हमारी रेडी हो गई है, एक हमारी जिप वाली और 2 पॉकेट हमारी अदर पॉकेट तैयार हो गई है। तो 3 पॉकेट हमने रेडी कर ली है। अब हम आगे का प्रोसेस पूरा करते हैं। तो इसमें देखिए ये मैंने लिया है, ये सेम जो हमारा सबसे बड़ा पीस है उसके मेजरमेंट का है, यानी 13x36 इंच का, और यहाँ पे भी 6 इंच डाउन आपको लेना है और डाउन करके आपको पूरा सीधा मार्क कर देना है। ये देखिए इस तरीके से मार्क कर लेना है और कट कर लेना है जो मार्क आपने लगाया है। अब हमें एक जिप अटैच करनी है सेम साइज यानी कि 13 इंच की, बिल्कुल इसी तरीके से जिप को अटैच करेंगे और यहाँ पर देखिए सिलाई लगा के अटैच करके तैयार कर लेंगे। तो जब तक मैं अटैच कर रही हूँ तो फ्रेंड्स आपसे एक चीज़ बता देती हूँ, मेरी थोड़ी सी जो वीडियो है वो स्किप हो गई थी। बस ज़्यादा नहीं, वो भी जिप अटैच करने की, जिप अटैच करने की भी आधी ही हुई थी, थोड़ा कट करने की और जिप अटैच करने की। तो वो आप सिंपली कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया है कि कैसे आपको करना है।
और पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा। सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में, एक एक चीज़, और आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। देखिए इस तरीके से आप सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे पीस को, और यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। सेम आपको दूसरी साइड से भी करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। आप दूसरी साइड से टर्न करेंगे, देखिए ऐसे, और यहाँ पर भी इसको अटैच कर देंगे। तो ये दोनों साइड से हमारा अटैच हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा इस तरीके से अटैच होके। अब इसको टर्न करेंगे, टर्न करके सीधा कर देंगे। तो देखिए ये सीधा हो गया है, और यहाँ पे भी दाब सिलाई लगा देंगे, यानी प्रेस स्टिच सीधा करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। और सेम आपको दूसरी साइड भी इसी तरीके से दाब सिलाई लगानी है, वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। देखिए एक साइड से लगा चुकी हूँ, अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से लगानी। और जो लंबे वाली साइड है उनको भी सिलाई लगाकर आपको फिक्स कर लेना है, सिक्योर कर लेना है कि इधर उधर ना खिसके। तो देखिए सिलाई लगा ली है। अब बाकी के दोनों साइड्स भी यहाँ पर सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जिप ली है मैंने, जिप में से रनर मैंने बाहर निकाला है। रनर हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, और इसकी जो लंबाई है वो है 16.5 इंच। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से रखना है। इसको हम ओपन कर चुके हैं, तो एक साइड से देखिए बिल्कुल इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे जिप को। सीधी साइड आपको सीधी साइड ही रखनी है, ऊपर की साइड इस तरीके से, और बिल्कुल सीधा अटैच कर लेना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जिप को रखना है इस तरीके से। बस आपको करना क्या है, आधा इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा 0.75 इंच आपको छोड़ देना है इस तरीके से, जो आपकी यहाँ से जो बंद वाली साइड होने वाली है जिप की, वहाँ से। अब आपको दूसरी तरफ टर्न करना है। ध्यान रखना है कि किधर आपको की जो है बंद वाली साइड है, तो मेरी उस साइड थी तो मैंने उस साइड ही रखा है। यहाँ से मार्क कर दिया है, जहाँ तक आपको सिलाई नहीं करनी है तो आपको कम से कम आधा इंच, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच से थोड़ा कम आपको इस तरीके से छोड़ के सिलाई करनी है। और बाकी आपको प्रॉपर देखिए तैयार कर लेना है सिलाई करके लास्ट तक। तो ये सिलाई हो चुकी है हमारी। अब देखिए यहाँ पे जो फोल्ड करना है वो आपको अभी नहीं करना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे फोल्ड करना है। तो ये देखिए 2 पीस और हमने ले लिए हैं, जो कि हमारे क्विल्टेड पीस है, यानी रबर सीट लगाकर तैयार किए हुए हैं। 6 बाई 10.5 इंच के ये पीस है। तो 6 बाई 10.5, और यहाँ पे इनको दोनों को पाइपिंग लगा के तैयार करना है। तो पहले रॉन्ग साइड से आपको पाइपिंग वाली पट्टी रखनी है इस तरीके से, और आपको अटैच कर लेनी है। फिर दूसरी साइड से, यानी कि सीधी साइड टर्न करने के बाद डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड, और इस तरीके से पाइपिंग को तैयार कर लेना है। सेम आपको दूसरे पीस में भी इसी तरीके से तैयार करना है। और देखिए एक ही साइड आपको पाइपिंग लगानी है। तो ये हमने तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ, देखिए इलास्टिक। इलास्टिक आप पतले वाली भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे चौड़े वाली 1 इंच वाली ली है। और इसकी लंबाई भी सेम जो है इन पीस की चौड़ाई की जितनी है, यानी कि 6 इंच। तो ऊपर से मैंने 3 इंच पे मार्क किया है, नीचे से भी मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया है। और इस तरीके से 3 इंच पे मार्क करके इस तरीके से अटैच करेंगे। देखिए तो ये दोनों जो इलास्टिक है इस तरीके से अटैच कर लेंगे दोनों साइड से, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारी बोतल रखने के लिए हमारी तैयार हो गई है। इस तरीके से बोतल रख सकते हैं साइड में, जिससे कि बोतल सीधी खड़ी रहे। और देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे। एक साइड से ये सेंटर निकाल लिया, और दूसरी साइड से भी सेंटर निकालेंगे। तो ये सेंटर निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है,
ये रॉन्ग साइड रखी है, तो दोनों की सीधी साइड बाहर की साइड हमें रखनी है। तो इस तरीके से हमने जो छोटे वाला पीस है उसका भी सेंटर निकाल लिया। सेंटर से सेंटर के मिलाते हुए रखेंगे और इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर देंगे। तो सीधी साइड बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ आपका कोई भी रफंजिस नहीं रहेगा। अब दूसरा पीस भी इसी तरीके से सेंटर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाकर यहाँ से भी स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे भी स्टिच कर दिया है मैंने। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ना स्ट्रैप को अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद सिलाई करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, स्ट्रैप की जो लंबाई है मेरी यहाँ पे वो है 27.5 इंच। आप चाहे तो थोड़ी कम भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मीडियम मतलब ऐसा रहना चाहिए कि ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो 3 इंच एक साइड और 3 इंच एक साइड मार्क करते हुए अब इसको डाउन हमें कितना करना है, देखिए 3.5 इंच पे डाउन रखना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे डाउन रखा है मैंने, और 3.5 से नीचे या ऊपर की साइड आपको 1 इंच पर सिलाई करनी है। तो यहाँ पर आपको 1 इंच तक सिलाई करनी है। देखिए 3.5 इंच नीचे डाउन करके ऊपर तक 1 इंच तक, बाकी का आपको खुला छोड़ना है। देखिए इस स्ट्रैप को देखिए इस तरीके से अटैच करना है। मैं आपको अटैच करके भी दिखा देती हूँ, सॉरी अटैच करके क्या दिखाती हूँ कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको 1 इंच तक सिलाई करनी है, ज़्यादा सिलाई नहीं करनी है। आपको अटैच करने के बाद में दिखाऊंगी। और इसके पहले कि मैंने यहाँ पे ये अटैच किया था पूरा, तो मैंने पॉकेट के लिए सिलाई नहीं लगाई थी। अब ये दोनों पार्ट अटैच करने के बाद अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ इनके ऊपर की साइड, आधा इंच छोड़ते हुए पूरा आप लंबाई में सिलाई लगा लीजिए। तो आपकी ये जिप जो आपने अंदर लगाई है उसकी आपकी पॉकेट बन के रेडी हो जाएगी। अब इस तरीके से आपको यहाँ से करना है, देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा देखिए एक साइड से अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसको इस तरीके से रखना है, पकड़ना है और यहाँ से सिलाई कर देनी है। तो जो ये हमारा पीस था ये दोनों साइड से हमारा अटैच हो जाएगा इस तरीके से सिलाई करने के बाद। ये देखिए सेम प्रोसीजर आपको दूसरी तरफ फॉलो करना है, यानी कि जो दूसरा पार्ट अटैच किया हुआ है उसको भी इस तरीके से दोनों साइड से सिलाई कर देंगे। तो ये भी रेडी हो जाएगा सिल के। अब हमें पाइपिंग लेनी है, तो देखिए इस तरीके से पाइपिंग ली है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है पाइपिंग को और अटैच कर देना है पूरे पे। तो मैं अटैच करके भी दिखा रही हूँ आपको। फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही हूँ जिस तरीके से, क्या आपको वो समझ आ रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं अपना समझाने का तरीका थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बहुत कोशिश करूँगी इसको सुधारने की। और देखिए इस तरीके से अब यहाँ से अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए इसको पाइपिंग को रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं आप ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि आप सब कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत दूर दूर से वीडियो देखते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी होती है जब आपका कमेंट आता है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा के देखिए क्लियर कर लिया है मैंने। अब यहाँ से देखिए स्टेप तो रेडी कर ही ली है। अब यहाँ से 2 इंच पे डाउन करके यहाँ से मार्क करेंगे सीधा, और इस तरीके से अब यहाँ से दाब सिलाई लगाते इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए और देखिए इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड भी यहाँ से इसी तरीके से 2 इंच के डाउन करके यहाँ पे सिलाई कह रही हूँ, मार्क करना है पहले, और फिर इस मार्क पर से फोल्ड करते हुए यहाँ पे दाब सिलाई यानी कि प्रेस स्टिच लगा लेनी है। एक पैर की सिलाई से आपको ज़रूर दबाना है, एक पैर की सिलाई आपको लगानी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। और एक पाइपिंग सी निकल जाती है तो बहुत अच्छी लगती है।
तो ये इस तरीके का लुक आया है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसमें रनर इंसर्ट करेंगे क्योंकि रनर हमने इंसर्ट नहीं किया था। तो इस तरीके से इसमें हम यहाँ पर रनर डाल देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमें इसको फिनिशिंग देनी है जिप को। तो एक कपड़ा लेंगे हम, तो जो जिप की चौड़ाई है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, दोनों साइड से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है। देखिए, सीधी साइड आपको नीचे की साइड अंदर की साइड लेनी है। देखिए, अब इसको इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पर फोल्ड करते हुए दोनों साइड से, राइट से इस तरीके से ऊपर से भी फोल्ड करते हुए ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगा के देखिए यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। तो ये भी हमारी फिनिश हो गई है बहुत अच्छे से। तो ये बैग हमारा बन के रेडी हो गया है। फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका और बहुत ही प्यारा सा बैग बना है। मल्टीपर्पज़ बैग है, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एज ए लंच बॉक्स बैग, एज ए ऑफिस बैग, एज ए ट्रेवल बैग, एज ए शॉपिंग बैग, आप किसी भी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा सा बैग है। प्रिंट भी मैम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और देखिए इस तरीके से यहाँ से मेन पॉकेट भी मैंने दिखा दिया, काफ़ी अच्छा बेस है। और ये बोतल के लिए इलास्टिक लगाई हुई है, तो साइड में बोतल भी रख सकते हैं। और यहाँ पे अंदर की साइड भी एक पॉकेट है, वो भी काफ़ी स्पेस है, तो उसमें भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये बैग मैंने बनाकर रेडी किया है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।